हनुमान जी ने छलांग लगाई है। और फिर हम लोग सुंदरकांड में सुनते हैं, पहले जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैनाक होई श्रम हारी। जल के अंदर मैनाक नाम का पर्वत रहता था जो सोने का था। समुद्र ने कहा, राम जी के दूत राम का कार्य करने जा रहे हैं, जाओ इनको विश्राम प्रदान करो। वो सोने का पर्वत बाहर आया, हनुमान जी ने देखा और एक ही बात कही, हनुमान तेहि परसा कर, पुनः कीन प्रणाम, राम काज बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने एक ही बात कही कि राम जी का काम किए बिना मुझे कैसा विश्राम। तो छू करके सम्मान कर दिया, लेकिन बैठे नहीं उस पर्वत के ऊपर। संकेत क्या है? बोले भक्ति प्राप्ति के लिए आप जाएंगे तो सबसे पहले सोने का पर्वत माने धन की प्राप्ति होगी। यदि उस धन की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लिए और वहीं बैठ गए या उसी पे दृष्टि लगा दिए तो यात्रा रुक जाएगी आगे की। हनुमान जी ने सम्मान किया, परमा बैठे नहीं। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भक्ति प्राप्ति के पहले विघ्न को पार कर लिया, ऐश्वर्य की प्राप्ति। फिर आगे चले तो बोले, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आई कही तही बाता। अरे मुझको देवताओं ने भेजा है, ये नागों की माता है, मुंह फाड़ के रास्ते में खड़ी हो गई, कहती है मुझको भूख लगी है, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि भूखे को भोजन देना चाहिए। बोले मैं कोई साग सब्जी खाने वाली नहीं, मैं तो मांसाहारी हूं, तुमको ही खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा मैं अपने आप को भी दे दूंगा, लेकिन पहले मैं काम कराऊं। मैं भक्ति प्राप्ति के लिए जा रहा हूं, तो सीता जी को देखाऊं और सीता जी का समाचार राम जी को सुना दूं, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। माने ये शरीर नष्ट होना है तो हो जाए, पर जिस काम को करने के लिए आए हैं पहले वो तो कर लें, फिर खा लेना, कोई बात नहीं। ये बोली मुझे इतना सब्र नहीं है, मैं तो तुमको खाऊंगी। हनुमान जी ने ये भी कहा तुम भी स्त्री हो, मैं एक स्त्री की खोज में ही जा रहा हूं, मेरी मदद करो। पर ये सुनने को तैयार नहीं, इसने मुंह फैलाया। गोस्वामी जी लिखते हैं, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपिरूप दिखावा। ये 1 योजन मुंह फैलाए, हनुमान जी 2 योजन के हो जाएं, ये 2 योजन की होए हनुमान जी 4 के हो जाएं। 16 योजन मुक्ति भयऊ, तुरत पवन सुत 25 छयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपिरूप दिखावा। आखिर में तो 7 योजन, 7 योजन तेहि आनन कीना, और अति लघु रूप पवन सुतरी। ये कौन बबाल है? बोले ये दूसरा विघ्न है, और इस विघ्न का नाम है प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता, स्पर्धा। जब भक्ति मार्ग में चलेंगे तो दूसरा विघ्न आ जाएगा, प्रतिद्वंदिता। रास्ते में कोई मुंह फाड़ के खड़ा है, प्रतिद्वंदिता। दूसरा रूप है इसका यश की कामना। ये जो यश की कामना है ये कभी खत्म ही नहीं होती, ये निरंतर बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। लेकिन हमको यही सोचना होगा कि हम आखिरकार निकले किस लिए हैं। तो अपने यहाँ महाप्रभु जी के मार्ग के 2 ही कार्य हैं। महाप्रभु जी के मुख्य वचन हैं, आचार प्रचार द्वैतो कर्तव्य। अपने को स्वयं विशुद्ध रूप में भक्ति का आचरण करना है
और जितनी सामर्थ्य है उसके अनुसार प्रचार करना है भगवत भक्ति का। अधिक से अधिक लोग वैष्णव बने, ये अपने को प्रयास करना है। तो जैसे दो आंख होती हैं, ऐसे आचार प्रचार द्वैतो कर्तव्य। एक आंख आचरण है, आचार है, दूसरी आंख प्रचार है। अगर दो में से एक आंख नहीं है तो उसको काना कहा जाएगा, सुंदर नहीं कहा जाएगा। इसलिए दोनों आंखें होनी चाहिए। लेकिन ये भी देखना है कि न तो मैं मैनाक पर्वत पर बैठने निकला हूं, माने धन प्राप्ति के लिए निकला हूं, न यश प्राप्ति के लिए निकला हूं। न तो आज यश प्राप्ति के बड़े सरल साधन हैं। आप कथाओं में टोना टोटका बताने लग जाइए, आप करोड़पति कैसे होंगे, हम ये उपाय बताने लग जाएं। अभी देखिए, साल 6 महीना में यहाँ पंडाल में बैठने को जगह न बचे। और ये करना बहुत कठिन भी नहीं है, ऐसा नहीं है। जब इतने ग्रंथ कृपा कर सकते हैं, जो हमारे गुरु लोग इतने सबल हैं कि शामा शाम को प्रदान कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें तो एकदम कागज के टुकड़े हैं। इनको प्राप्त करने में क्या देर लगेगी। लेकिन अपनी दृष्टि ही इस पर नहीं है, अपने को इससे बहुत सावधान होकर चलना है। ये एक ऐसी खाई है, इसमें गिर जाइए तो कभी निकल ही नहीं सकते। प्रेतों के उपाय करते रही तो प्रेत ही बनने वाले हैं। टोना टोटका बताते रहिए तो बस इसी में जीवन खत्म हो जाने वाला है। भूले से भी मत विचारिएगा कि प्रभु प्राप्त होंगे, न ऐसे गुरु को, न ऐसे गुरु के शिष्यों को। लेकिन अभी कलयुग में इन बातों का बहुत प्रभाव है। पर अपने को ये मार्ग नहीं पकड़ना। महाप्रभु जी का जो मार्ग है, ये प्रेमा भक्ति का मार्ग है। इसमें एकदम बहुत लोग तो नहीं जुड़ेंगे, इसमें धीरे 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 बात होगी। चूंकि 100 में से 80 लोग तो प्याज लहसुन का नाम ही सुन के गायब हो जाएंगे। बाकी जो 20 बचेंगे, उसमें से 10 नियम संयम की बात कह के सरक जाएंगे। पर हमने 100 लोगों में भी मेहनत की, उसमें हमको 2, 4, 5, 10 लोग भी मिल गए तो बहुत बड़ी बात है, हम संतुष्ट हैं, कोई बात नहीं। चूंकि ये इतना आसान नहीं है। ये तो अमृत है ना, ये तो गैया का घी है। इसको पचाने वाले वर्षों सत्संग सुनते बीत जाते हैं, वैष्णव नहीं बनते।